हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट इंडिया पे। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक गन अटैक से बच सकते हैं। अब गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाहर निकले अपने घर से और किसी ने गन आपके ऊपर रख दी और आपसे पैसे वसूलने के लिए या आपसे कोई चोरी चीज करने के लिए या आपकी गाड़ी आपसे छीनने के लिए या आपका वॉलेट या चेन या कुछ भी। आजकल गन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अगर किसी के पास गन नहीं है तो बहुत ऐसे हिस्से हैं इंडिया में जहाँ पे कट्टे यूज़ होते हैं। किसी ने आके आपके ऊपर एक कट्टा रख दिया और आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो इस चीज़ से हम सीखेंगे कि कैसे बच सकते हैं। अब गाइस, अगर किसी के पास गन है या कट्टा है तो बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती है। पहला वेरिएशन हो सकता है कि उसने सामने से रखा, उसने सर पे रखा, दो हाथ से यूज़ किया, साइड से यूज़ कर रहा है, पीछे से रखा है, सर के ऊपर बंदूक रख दी है, यहाँ से नीचे से घुटनों पे, यहाँ से मैंने घुटनों पे उसको ले आया हूँ। तो बहुत ही सारी वेरिएशंस हो सकती है कि गन कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बट आज गाइस हम इसका बेसिक एक वीडियो करेंगे जिससे मैं आपको 3 सबसे ज़्यादा कॉमन गन थ्रेट्स के डिफेंसेस सिखाऊंगा कि कैसे किसी ने अगर आपके ऊपर गन रख दी है और जो 3 सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं हम उसका डिफेंस। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम नई वीडियोस लाते जा रहे हैं। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हमारी नई वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम 3 वेरिएशंस करेंगे कि किसी ने अगर आप पे बंदूक रख दी तो आप उससे कैसे बचेंगे। तो पहली वेरिएशन होगी कि जब कोई आपके बंदूक को आपके सामने रख देगा, चाहे वो आपके पेट पे रख रहा है, चाहे वो आपके सर पे रख रहा है। दूसरी वेरिएशन है कि कभी कोई बंदा आया और आपके साइड में बंदूक रख दी, हो सकता है कि नीचे रख दी हो या हो सकता है कि सर पे रख दी हो। और जो थर्ड वेरिएशन हम सीखेंगे वो है कि कोई लेके बंदूक आपके पीछे रख देगा, पीठ पे, कमर पे या सर पे। तो हम इन तीनों से सीखेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे इनसे निकला जा सकता है बिना अपने आप को हार्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वेरिएशन कि जब बंदूक आपके सामने रखी जाती हो। हाँ, क्या चाहिए भैया आपको? मैं निकाल रहा हूँ। तो गाइस, हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब गाइस, कभी भी कोई बंदूक आपके ऊपर रखता है तो ये बेसिक हॉस्टेज सिचुएशन होती है। अब किसी भी हॉस्टेज सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पहले एक टेक्निक करनी होती है, उसको हम कहते हैं क्राइंग गेम। अब क्राइंग गेम क्या होती है? अगर किसी ने मेरे पे बंदूक रखी तो मैं बोल रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, मैं उसके सामने सबमिट कर रहा हूँ। अगर इस टाइम पे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया तो क्या होगा? हाँ, क्या उसका बंदूक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, वो हो सकता है शूट कर दे, हो सकता है दोनों हाथों से पकड़ ले, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो और ज़्यादा अटेंटिव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को सबमिट करूं। मेरे को उसको दिखाना है कि वो ओवर पावर कर चुका है मुझे और मेरे को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का फ़ायदा उठाना है। ओके, मैं दे रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे मेरे जो हाथ है वो बंदूक के पास आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कैसे डिस्ट्रैक्ट करूँगा? हो सकता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, वो इधर ढूंढ रहा है। हो सकता है कि अगर मेरे को कुछ देना है, मैं कुछ जेब से बाहर निकाल रहा हूँ उसको देने के लिए और एकदम से ड्रॉप कर दूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से, हाँ, मैं दे रहा हूँ। यहाँ से पहला स्टेप, मैं गन को बाहर पुश कर रहा हूँ और अपने आप को लाइन ऑफ अटैक के बाहर। तो 200% डिफेंस गाइस, 100% डिफेंस, गन को बाहर पुश करना है, 100% डिफेंस, अपने आप को बाहर निकालना है। बट ये तभी पॉसिबल है अगर आप पहली पार्ट टेक्निक की ठीक से करें, जो है क्राइंग गेम। उसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए गाइस, आप गोली से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकते हो, तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। जब आपको दिखे कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट थोड़ा कर चुके हो, उसी टाइम आपने ये मूव करनी है। सो अगेन, मैं दे रहा हूँ 1 2। दूसरा स्टेप, एज फास्ट एज पॉसिबल मैंने उसके मुंह पे पंच मारना है या उसके थ्रोट पे मारना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आपको काफ़ी लगे, उसको तोड़ने के लिए थोड़ा। और फिर यहाँ से मैंने बंदूक को नीचे से पकड़ना है और रोटेट करके उसकी फिंगर तोड़ के बंदूक को बाहर निकाल लेना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ से मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4। ओके। अब गाइस, अगर हम लोग इसको थोड़ा क्लोजअप से देखें, तो अगर आप कैमरा को आगे ले आइए, अगर हमारा एक ये व्यू है तो यहाँ से मैंने सबसे पहले जो मेरे नकल्स हैं उसको मैं उसके स्टमक की तरफ पुश करूँगा।
बाहर निकलते सारी 1, फेस पे पंच। यहाँ से जब उसकी फिंगर अंदर है तो यहाँ से मैंने अपना हाथ को गन के एकदम पीछे लगाया, और यहाँ से जब मैं रोटेट करूँगा तो उसकी फिंगर देखोगे कितनी ज़्यादा बेंड हो रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी फिंगर को बेंड करना। जैसे ही मैंने फिंगर बेंड की उसकी टूटेगी। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि कभी भी जो गन है उसको मैं अपनी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, मैं उसको हमेशा उसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। तो एक बार और यहाँ से 1, 2, कैच, पीछे से 3, अंदर की तरफ उसकी फिंगर ब्रेक करके गन को मैंने पीछे खींचा। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गन को एज अ कोल्ड वेपन, मतलब उसको मार सकता हूँ उससे, या यहाँ से मैं चाहूँ तो एक किक दे सकता हूँ ग्रोइंग पे और बाहर निकल के बोलूँगा ओके डाउन, और उससे मैं दूर हटता रहूँगा, क्योंकि मेरे को अब डिस्टेंस बनाना है। मैं ये नहीं चाहता कि अब वो मेरे ऊपर कूद जाए। सो गाइस, लास्ट टाइम फुल टेक्निक एक बार मैं दे रहा हूँ भैया, दे रहा नीचे। ओके गाइस, तो सेकंड वेरिएशन है कि किसी ने, आप सामने देख रहे हो और कोई आपके साइड से आए और एकदम से बंदूक आपके साइड पे रख दे। अब ये वाले एंगल के अंदर जब बंदूक कोई आपके साइड पे रख देता है, जो अटैकर है वो आपकी तरफ फेस कर रहा है, लेकिन आप आगे की तरफ फेस कर रहे हो। इसके अंदर काफ़ी बार अटैकर कहता है मुड़ना नहीं है, मुड़ना नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी शक्ल ना दिखाना चाहता हो सकता है कि वो बस आपको एक डिफ़िकल्ट पोजीशन पे डाल रहा है और आपको मुड़ने नहीं दे रहा। तो इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं। भैया क्या चाहिए, मारना मत प्लीज प्लीज। हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो गाइस, सीखते हैं स्लो मोशन में एक बार कि मैंने क्या किया। अब जैसे ही उसे सर पे रखा, पहली चीज़ जो हमने पहली वेरिएशन में देखी थी कि आपको सबसे पहले अपना क्राइंग गेम करनी है। भैया मैं दे रहा हूँ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ, हो सकता है कि मैं अपनी ऊपर वाली पॉकेट में ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है नीचे ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे को जो एक हाथ है जिससे मैं रिस्पॉन्स करूँगा उसको गन के पास लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा हाथ नीचे रहा और मैं यहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तब तक वो मेरे को फायर कर देगा। तो इसीलिए मेरे को उसको पास रखना है। मैं दे रहा हूँ भैया। एंड सेम 200% डिफेंस, 100% है गन को आगे पुश करना, 100% अगर आप मेरे पैर देखेंगे, मेरे को पीछे की तरफ मूव करना है डायगनली बैक। तो मैं उसके पास जा रहा हूँ डायगनली, बट पीछे की तरफ होके। और तीसरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कर रहा हूँ, वो है लीन बैक। तो तीनों चीज़ें एक साथ, 1, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों चीज़ें एक साथ, तभी आप बुलेट से बच पाएंगे। भैया मैं दे रहा हूँ 1। यहाँ पे आते सारी मैंने जो दूसरी चीज़ करनी है, उसको पंच मारना है, या तो फेस पे या थ्रोट पे 1 या 2 बार। और उसके बाद मैंने अपने हाथ को सेम तरीके से गन के पीछे रखना है, उसको लेवर करते हुए उसकी तरफ पॉइंट करना है, उसकी फिंगर ब्रेक करते वक्त, और यहाँ से गन खींच के मैं गन को उसके फेस पे हिट करके वापस जाऊंगा डाउन और पीछे हटता रहूंगा। और अगर कोई आसपास नहीं है मेरे तो मैं भाग जाऊंगा और कुछ देर बाद इस गन को मैं थ्रो कर दूंगा। ओके, तो एक बार और हम पूरी टेक्निक देखते हैं। उससे गन रखी, मैं दे रहा हूँ, प्लीज दे रहा हूँ। 1 स्टेप 1, मूव आउट, डायगनली आउट, लीन बैक, पंच पंच पंच, कैच द गन, टर्न इट टूवर्ड्स हिम, पुल, हिट और पीछे डाउन, और यहाँ से मैं चले जाऊंगा। सो गाइस, एक बार फुल स्पीड में भैया मैं दे रहा हूँ, प्लीज मेरे को मारना मत। तो गाइस, अब हम जो थर्ड वेरिएशन है उस पर चलते हैं। इसके अंदर ओपोनेंट ने आपके पीठ पे गन रख दी है और आप इस सिचुएशन में आगे देख रहे हैं, ओपोनेंट सीधा आपके पीछे है।
इस सिचुएशन में ओपोनेंट आपको टर्न नहीं होने दे रहा, हो सकता है वो आपसे पैसे मांग रहा हो सकता है वो आपको कह रहा हो कि कहीं चलो मेरे साथ। तो अब हम देखते हैं कि हम इस सिचुएशन से कैसे बचेंगे। तो ये क्या चाहिए भैया, मैं दे रहा हूँ, प्लीज बांटा मत, प्लीज बांटा मत, नीचे रहो। सो गाइस, इस सिचुएशन में हम देखते हैं हमारे साथ हुआ क्या है। जैसे ही गन किसी ने पीछे आपके रखी है, आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है क्राइंग गेम का, वो हर एक टेक्निक में सेम रहेगा। तो आप सबसे पहले उसको दिखाएंगे कि आपने सबमिट कर दिया है, आप एकदम लाचार हैं, आपको कोई सेल्फ डिफेंस नहीं आता है, और आप कहेंगे हाँ भैया मैं दे रहा हूँ। मैं आप ऐसे दिखाएंगे कि आप बस अपने पैसे ढूंढ रहे हैं, अपना कीमती सामान ढूंढ रहे हैं, जैसे फ़ोन, वॉलेट या कुछ भी। हाँ भैया मैं ढूंढ रहा हूँ। और आप अपने हाथ को गन के पास ले आएंगे जिससे आपने रिस्पॉन्स करना है। यहाँ से आप ओपोनेंट के अंदर की तरफ घुसेंगे, उल्टी साइड नहीं, आप ओपोनेंट के अंदर की साइड घुसेंगे। तो यहाँ से आप अपनी एल्बो से और अपने फोर आर्म से गन को एक हिट देंगे उसके रिस्ट पे 1। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अपने फुट को बाहर निकालेंगे जिसमें 1। अगर आप देखेंगे अगेन हमारा 200% डिफेंस हो रहा है, मैं बाहर निकल रहा हूँ और गन को दूर फेंक रहा हूँ। तो एक और बार, हाँ भैया मैं दे रहा हूँ 1। यहाँ से मैं इसकी आर्म को कैच करूंगा अपने हाथ से, जिसके अंदर जो मेरा बाइसेप है वो उसके फोर आर्म पे, और जो मेरा हाथ है उसके ट्राइसेप पे आएगा। और दूसरे हाथ से मैं एल्बो हिट करूंगा सीधा फेस पे, और जो आर्म को मैं कैच कर लूंगा अपनी छाती पे, ताकि यहाँ से वो अपनी एल्बो को बेंड ना कर सके। मैं लॉक में ले जाऊंगा, और हिट करने के डायरेक्ट बाद यहाँ से मैं एक और हिट कर सकता हूँ उसके सर पे, पैर पीछे खींच के सीधा ग्रोइंग पे नी किक, फेस पे भी एक मार सकता हूँ। गन अगर उसने अब तक होल्ड करी हुई है तो मैं कैच करूंगा और हमेशा की तरह उसकी तरफ पॉइंट करते हुए ब्रेक करूंगा गन को, और यहाँ से निकालते सारी एक आखिरी हिट उसके सर पे और बाहर। एंड आइए लास्ट टाइम एक बार टेक्निक को देखें स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, मैं उसको क्राइंग गेम कर रहा हूँ उसके साथ, मैं कह रहा हूँ हाँ मैं दे रहा हूँ पैसे, अपने हाथ को एक बहाना ढूंढ के पीछे ला रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ मैं उसको सब कुछ देने वाला हूँ। और जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा भटकता है, मैं हिट करके अपने पैर को आगे करके उसका हाथ को रैप करके एल्बो मार के इधर से उसको एक और हिट दूंगा। और यहाँ से या तो मैं किक कर सकता हूँ ग्रोइंग पे, या नी स्ट्राइक, एक और नी स्ट्राइक फेस पे। अगर उससे अब तक गन होल्ड की हुई है तो गन को मैं इस तरीके से पकड़ के ब्रेक करूंगा अंदर की तरफ। याद रखिएगा अपनी तरफ ब्रेक नहीं करना, हमेशा उसकी तरफ ब्रेक करना है। और यहाँ से सीधा हिट उसके सर पे, बाहर निकलूंगा मैं, डाउन, उसको मैं नीचे करूंगा, धीरे धीरे पीछे हटूंगा, और जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। ये हमको और सपोर्ट करता है, ये हमको मोटिवेट करता है कि हम और ऐसी ऐसी वीडियोस निकालें। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक जो आप सीखना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं और हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। अगर आप क्राव मगा या सेल्फ डिफेंस हमसे सीखना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो हमने अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर हमको ईमेल कर सकते हैं दैट आई वांट टू लर्न क्राव मगा। हम आपको डिटेल्स आगे सेंड कर देंगे। उसके अलावा गाइस, आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, या जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप नहीं चाहते कि कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ हो, और वो इन वीडियो से ये टेक्निक्स को सीखे, और कभी अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। टिल देन गाइस, कीप ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट का मेन एम ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे आप उतने ज़्यादा बेटर होंगे। तो जो हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो आप अकेले कीजिए, चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, एक पार्टनर के साथ कर सकते हैं। कीप ट्रेनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू।